दोस्तों एक लेटेस्ट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। जुलाई मंथ में दोस्तों एक वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई थी। ये वैकेंसी रतलाम मेडिकल कॉलेज के थ्रू दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे रिलीज़ हुई थी। देखिए मैं किस वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। नीचे आप लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ पे खुद देख लीजिए और जो न्यू इन्फॉर्मेशन आई है मैं आपको डायरेक्टली उस जानकारी की ओर भी ले चलूँगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी पोस्ट पर वैकेंसीज आई थी, जिसमें से एक वैकेंसी आप लोगों की दोस्तों यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए थी। ठीक है, यहाँ पे एक VRDL लैब है, तो यहाँ पे दोस्तों एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पे। इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी और इसके लिए आप लोग ने ऑफलाइन आवेदन किया था। इनकी तरफ से दोस्तों एक लेटेस्ट यहाँ पे जो अपडेट आया है, आप लोग यहाँ पे सबसे ऊपर आप लोग यहाँ पे देखें, देखिए लिखा है VRDL हेतु लैब टेक्नीशियन के मूल दस्तावेज सत्यापन लिखित परीक्षा। तो दोस्तों यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, डाउनलोड करके ओपन करके आपको दिखाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे देखिए एक लिस्ट है, लिस्ट में कैंडिडेट्स को आगे के राउंड के लिए यानी कि आपका एग्ज़ाम वाला एक राउंड है तो इसको लेकर जानकारी है, और जितने कैंडिडेट्स ने यहाँ पे अप्लाई किया था तो उनकी जानकारी भी है, और जो एलिजिबल है या फिर नॉट एलिजिबल है यानी कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर एक्सेप्ट नहीं हुआ है, पात्र अपात्र कैंडिडेट्स की जानकारी दे दी गई। तो चलिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को ओपन कर लेते हैं। तो ये जानकारी इस तरीके से आप लोगों की ओपन होगी। सबसे पहले देखिए एक यहाँ पर टेबल है और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर जानकारी है। फिर थोड़ा और नीचे आएंगे तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि पात्र अपात्र कैंडिडेट्स की भी जानकारी इसमें दे दी गई है। तो सबसे पहले ऊपर आप लोग यहाँ पे देखें, देखिए दोस्तों आप सभी लोग आप में से काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मुझे ये वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिल पाई। देखिए आप लोगों को अपडेटेड रहना होगा, आप लोगों को सारी जानकारी मैं प्रोवाइड कराता हूँ। मेडिकल कॉलेजेस में जो भी वैकेंसीज आती हैं सभी अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो लैब टेक्नीशियन की भी आई थी, मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी वैकेंसी थी और भी अलग अलग पोस्ट पे रिक्रूटमेंट जारी हुआ था। तो दोस्तों ऐसे देखिए चांसेस निकल जाते हैं, ऐसे ही मौके आप लोगों के निकल जाते हैं। देखिए कितने कैंडिडेट्स का यहाँ पे एग्ज़ाम है। ठीक है, जहाँ आप फॉर्म भरते हैं तो आपका एग्ज़ाम 15,000 20,000, ठीक है, इतने कैंडिडेट से एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे देखिए मात्र 26 कैंडिडेट ही एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो इन्हीं में ही आप लोगों को फाइट करना है, इन्हीं में से ही आपको सेलेक्ट होना है। कैटेगरी वाइज है, जिस किसी भी पोस्ट से आप लोग ने यानी कि लैब टेक्नीशियन के पोस्ट से आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया था। तो बिल्कुल अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्मेशन को ज़रूर देखते रहा करिए। और अभी भी बहुत सारी वैकेंसीज लैब टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए MP गवर्नमेंट में, ठीक है, रनिंग में है, कुछ ऑल इंडिया लेवल पर भी हैं। तो आप लोग उन वैकेंसीज़ को भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बिल्कुल मेरी आपसे विनती है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, इवन 10th क्लास भी पास हैं तो इस पोस्ट से भी अप्लाई करिए, 12th क्लास से पास है इस पोस्ट से भी अप्लाई करिए। बहुत सारी पोस्ट आती हैं, LDC की आती है, अपर डिवीज़न क्लर्क की आती है, MTS की पोस्ट आती हैं, ये 12th लेवल पे आती हैं। ग्रेजुएशन से भी अप्लाई करिए, डिप्लोमा से भी अप्लाई करिए। ठीक है, तो जो भी क्वालिफ़िकेशन आप लोगों ने प्राप्त की है अपनी क्वालिफ़िकेशन को पूरा इस्तेमाल करने की आप लोग यहाँ पे कोशिश करा करें, जो भी वैकेंसी आप लोगों की रिलीज़ होती है। चलिए बढ़ते हैं जानकारी की ओर। लैब टेक्नीशियन की ये पोस्ट थी, VRDL लैब के अंतर्गत ये रिक्रूटमेंट आया था और इसके लिए आप लोगों ने ऑफलाइन आवेदन किया। अब इन्होंने यहाँ पे सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स की आपको लिस्ट दे दी है, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था आप लोग पात्र पाए गए हैं। तो यहाँ पे अनरिजर्व के भी हैं, इसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब वाले कैंडिडेट भी हैं, इसके बाद देखिए SC वाले कैंडिडेट भी हैं, इसके बाद यहाँ पे OBC वाले कैंडिडेट भी है। सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे करीब करीब 26 कैंडिडेट हैं, इनको एलिजिबल कर दिया गया। इन 26 कैंडिडेट को एग्ज़ाम के लिए बुलाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रूटनी मूल दस्तावेज। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन होगा 19 अगस्त को सुबह 11 बजे आपको उपस्थित होना है। तो उन्होंने 11 बजे का समय दिया है, आप लोग थोड़ा और जल्दी उपस्थित हो, 9 बजे उपस्थित हो। ठीक है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं आप लोग अपनी कंप्लीट करेंगे एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, फिर उसी दिन आप लोगों को यहाँ पे लिखित परीक्षा को लेकर यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन के बाद पात्र जो उम्मीदवार हैं आपका इंटरव्यू, तो उसको लेकर भी जानकारी आपको दे दी गई। लिखा है कि ऑनलाइन उक्त पद हेतु लिखित परीक्षा MCQ फिल इन द ब्लैंक्स पर बेस्ड होगी। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो है दोस्तों एग्ज़ाम लिया जाएगा, रिटन एग्ज़ाम हो सकता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में भी आपसे यहाँ पे सवाल पूछे जा सकते हैं।
इसमें लैब के कार्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो डेट आपको बता दी है 19 अगस्त को। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को 19 अगस्त को पहुँचना ही पहुँचना है, और प्लेस आपको यहाँ पे बता दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे सारे कैंडिडेट्स के नाम भी आपको बता दिए गए हैं, और एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा तो ये भी आपको जानकारी दे दी। अब देखिए, ये सारे वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, आपको ओरिजिनल फॉर्म में और फोटोकॉपी फॉर्म में आपको ये जानकारी लेकर जानी होगी। इसके बाद एक और यहाँ पे लिस्ट है, जिन्होंने अप्लाई किया था इनमें कुछ अपात्र भी हैं, यानी कि नॉट एलिजिबल भी हैं। तो नॉट एलिजिबल किस वजह से किए गए, ठीक है, आप लोग यहाँ पे इसमें जानकारी देख लीजिए। आपका नाम क्या आ गया, कारण आपको बता दिया गया है कि कौन से डॉक्यूमेंट की कमी से आपका फॉर्म जो है नॉट एलिजिबल, अपात्र यहाँ पे कर दिया गया है। तो जानकारी जो भी थी आपके साथ कवर की, और अपडेट आपको पसंद आया हो, कंटेंट आपको अच्छा लगा, तभी वीडियो को लाइक करना, और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच।